गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हेनरी का नियम हमने पढ़ लिया था। हेनरी के नियम के बाद आज हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का जो नियम है वो किसी विलयन में उपस्थित कोई भी जो घटक होता है उस घटक के वाष्पदाब व मोल अंश के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो राउल्ट या रावले वैज्ञानिक ने किसी विलयन में उपस्थित जो घटक होता है, अवयव होता है, उस घटक के वाष्पदाब व मोल अंश के मध्य, तो वाष्पदाब व मोल अंश के मध्य यह नियम संबंध स्थापित करता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, यहाँ पे टेम्परेचर निश्चित होगा, तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों का जो वाष्पदाब होता है, तो प्रत्येक घटकों का वाष्पदाब उन घटकों के मोल अंशों के समानुपाती होता है। तो प्रत्येक घटकों का जो वाष्पदाब है वो वाष्पदाब उन घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ जो वाष्पदाब है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। ये जो राउल्ट का नियम है वो हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो राउल्ट के नियम को हम दो स्थितियों में पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं अपन स्थिति फर्स्ट, तो यहाँ पे सिचुएशन पहली पढ़ते हैं और जो आपकी कंडीशन फर्स्ट है वो है वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए माना कि कोई विलयन है और उस विलयन में कोई वाष्पशील विलय है और विलायक है। माना कि यहाँ विलय को B के द्वारा, तो यहाँ विलय को B के द्वारा और जो विलायक है उस विलायक को A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ वाष्पशील विलय B है और विलायक A है। माना कि जो विलय है उस विलय का वाष्पदाब PB है और विलायक का जो वाष्पदाब है वो माना कि PA है। इसी प्रकार से माना कि विलय का जो मोल अंश है वो XB है, क्योंकि मोल अंश को X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और विलायक का जो मोल अंश है वो माना कि यहाँ XA है। हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, तो यहाँ राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से किसी भी घटक का लेते हैं विलय के लिए, किसी भी घटक का जो वाष्पदाब है वो उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी घटक का जो वाष्पदाब है वो उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ PA समानुपाती होगा यहाँ XA के। इसी प्रकार से जब आप इसको सोल्व करेंगे PA इज इक्वल टू P0A XA, तो यहाँ PA बराबर हो जाएगा P0A इंटू XA। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो P
इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी नोट ए यहाँ अवयव ए का शुद्ध वाष्प दाब है। तो ये अवयव ए का शुद्ध वाष्प दाब है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं अवयव बी के लिए, तो पीबी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो पीबी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी। ये माना कि यहाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। पी नोट बी यहाँ पे क्या होगा, अवयव बी का शुद्ध वाष्प दाब। नोट यहाँ शुद्ध के लिए अपन काम लेंगे। हम पढ़े हुए हैं इलेवेंथ क्लास में डाल्टन के आंशिक दाब नियम से। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से डाल्टन का आंशिक दाब ये कहता है कि किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसका मान प्रत्येक घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, पी टोटल लिख सकते हो, पीएस लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर, और ये जो कुल वाष्प दाब है वो दोनों घटकों के आंशिक दाब या वाष्प दाब के बराबर होता है। तो पीएस बराबर हो जाता है पीए प्लस पीबी। यहाँ पीए और पीबी का मान हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पीएस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हम जानते हैं यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, क्योंकि जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों का मोल अंशों का योगफल सदैव 1 होता है। तो यदि अपन किसी एक का मान, जैसे एक्स ए का मान अगर ज्ञात करना चाहें तो एक्स ए का मान यह हो जाएगा 1 माइनस का एक्स बी। जर्नी आप एक्स ए का मान निकालें, एक्स बी का भी मान यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस का एक्स बी, ये मान आप इसमें रख दीजिए। तो पी एस बराबर पी नॉट ए 1 माइनस का एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ। तो पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन का हम कुल वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो राउल का नियम का डेरिवेशन पूछे तो हमें स्थिति फर्स्ट के लिए ये पूरा डेरिवेशन हमें यहाँ तक लिखना है, जिससे हम टोटल प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरी स्थिति में पढ़ते हैं राउल का नियम। सेकंड देखते हैं। तो स्थिति सेकंड स्थिति क्या है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम। अब देखें इसके लिए क्या डेरिवेशन बनेगा, इसको हमें ध्यान से समझना है। वही कोई विलयन है जिसमें विलय अतिवाद अवाष्पशील है, आसानी से वाष्पित नहीं होगा। विलायक है वही यहाँ पे अवाष्पशील विलय है, विलय के लिए बी शब्द काम में लेंगे, तो विलय के लिए बी शब्द काम में लेंगे। और विलय की बात करोगे तो विलय के लिए ए शब्द काम में लेते हैं।
यहाँ वही देखिए, यहाँ विलय है, विलय का वाष्प दाब Pb और मोलंस Xb, और विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब माना कि Pa है और मोल अंश Xa है। तो अपन जानते हैं राउट के नियम से, तो राउट के नियम से, तो यहाँ देखिए राउट के नियम से क्या हो जाएगा, वही सेम यहाँ पहले Pa समानुपाती Xa या Pa इज इक्वल टू P नॉट A Xa। P नॉट A अवयव A का शुद्ध वाष्प दाब है। विलय लिख सकते हैं अपन यहाँ Pb समानुपाती Xb, सोल्व करेंगे आप इसको, या Pb इज इक्वल टू P नॉट B Xb, जैसे आपने पहले लिखा था सेम जैसे लिखते हैं यहाँ पे। डॉल्टन के आंशिक दाब नियम से, तो डॉल्टन के आंशिक दाब नियम से, तो डॉल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या होगा, PS टोटल प्रेशर के बराबर प्रत्येक घटकों के वाष्प दाब के बराबर, तो Pa प्लस Tb। मान दीजिए आप इसमें PS बराबर Pa का मान दे रखा है यहाँ P नॉट A Xa, P नॉट B Xb। यह ध्यान से देखें तो Pb यहाँ अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील विलय वाष्पित ही नहीं होगा तो इसका वाष्प दाब बहुत ही कम होगा। तो यहाँ Pb का मान नगण्य मानने पर, क्योंकि Pb यहाँ अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब है, तो अवाष्पशील विलय जो शक्कर वगैरह है वाष्पित नहीं होती है, तो इसलिए इसका वाष्प दाब को हम नगण्य मानेंगे। तो नगण्य मान के छोड़ दीजिए, तो यहाँ आ जाता है PS बराबर P नॉट A Xa। फिर Pb तो आपने छोड़ दिए, यहाँ पे पढ़ा था आपने कि सभी घटकों का जो मोल अंश है उसका योगफल कितना, 1, तो Xa का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस का Xb। ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो यह आ जाएगा PS बराबर P नॉट A 1 माइनस का Xb। जैसे ही ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो PS बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A Xb। अपन यहाँ क्या करते हैं, Xb का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ इस वाले समीकरण को निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं PS, या इसको यूं हम सीधा ही लिख सकते हैं, या PS प्लस P नॉट A Xb, या इसको हम इसी समीकरण को हम देखो यहाँ इसको यहाँ लेते हैं और PS को इधर, तो यहाँ बन जाता है P नॉट A Xb, ये प्लस में आ जाएगा। पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है P नॉट A, PS को इधर लेके जाओगे तो प्लस से आ जाएगा यहाँ माइनस में, तो यहाँ आपका PS। फाइनली आपको यदि X भी ज्ञात करना है तो X भी ज्ञात करने के लिए P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। तो ये जो फाइनल वाला जो आपका डेरिवेशन आया है इसको आपको ध्यान से समझना है। तो जो फाइनल वाला डेरिवेशन यहाँ आया है उसको मैं लिख देता हूँ, और वो डेरिवेशन आपका आया है XB बराबर P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। XB यहाँ अवाष्पशील विलय का मोल भिन्न है,
तो ये किसी अवाष्पशील विलय का मोल भिन्न है। P0A - PS मतलब विलय का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है, कम है। तो यदि विलायक में से विलयन के वाष्प दाब को कम करेंगे तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और यदि वाष्प दाब में अवनमन में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब का, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ हम यह देख सकते हैं कि अवाष्पशील विलय की जो मोल भिन्न होती है उस अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न का मान वाष्प दाब के, देखो ये तो वाष्प दाब का अवनमन है, और यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देंगे तो ये बन जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि अवाष्पशील विलय के मोल भिन्न के बराबर है। तो राउल के नियम को आप दोनों स्थितियों में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि किसी जल में, कोई पात्र में जल है, यदि किसी जल में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए, 1 चम्मच चीनी डालोगे तो विलय और विलायक विलयन बना लेंगे, तो विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होगा? विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।